द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस विशाल दीवार को आखिर कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है। ये दीवार इतनी लंबी है कि इसका लेंथ मेजरमेंट मीटर्स में नहीं बल्कि किलोमीटर्स में किया जाता है, वो भी कई हजार किलोमीटर्स। अब आप सभी के मन में हजारों क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी दीवार बनाई कैसे गई, क्योंकि इसे बनने में कुछ सालों का टाइम तो लगा नहीं होगा। उस टाइम पर जब ह्यूमंस के पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी लंबी दीवार बनाने में लगभग एक ह्यूमन की एवरेज लाइफ टाइम से ज्यादा ही टाइम लगा होगा। तो इससे आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि ये वॉल किसी एक राजा द्वारा नहीं बल्कि कई राजाओं द्वारा उनके टाइम पीरियड पर और उनके अपने अपने एरियाज में बनाई गई होगी, जिसे आज के टाइम पर एक ही नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक न्यू वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चीन की दीवार वास्तव में कई दीवारों से मिलकर बनी है। इसे बनाने की शुरुआत BCE 5वीं शताब्दी से हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। इस दीवार की एक और खास बात है कि इसे बनवाने की कल्पना चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने की थी, लेकिन उनके सैकड़ों साल बाद इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। चीन के लोग इस दीवार को वान ली चैंगचेंग के नाम से जानते हैं। इस दीवार की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते हैं। कहते हैं कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। माना जाता है कि उन्हें दीवार के नीचे ही दफना दिया जाता था। यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये वॉल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में लगभग 2000 सालों में बनाई गई थी। इस दीवार का सबसे अच्छा संरक्षित हिस्सा मिंग राजवंश के समय का है, जो कि 1368 से 1644 तक शासन में थे। ये दीवार अक्सर पहाड़ियों और पहाड़ों की चोटियों पर ट्रेवल करती दिखती है, क्योंकि ये दीवार चीन के रूरल एरियाज में घूमती है और इसकी लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा पूरी तरह से नेचुरल ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाओं जैसे नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। बाकी का लगभग पूरा भाग, जो कि कुल लंबाई का लगभग 70% है, प्रॉपर रूप से मैन्युफैक्चर वॉल है। रेस्ट छोटे हिस्सों में खाइयां बनी हुई हैं। हालांकि दीवार के काफी लंबे हिस्से अब खंडर हो गए हैं या पूरी तरह से गायब हो गए हैं, फिर भी ये पृथ्वी पर सबसे नोटेबल स्ट्रक्चर में से एक है। इस दीवार को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर स्थल नाम दिया गया था। अब जैसे हमें पता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन इस दीवार की लंबाई को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि साल 2009 में किए गए सर्वेक्षण में इसकी लंबाई 8850 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि साल 2012 में चीन में ही किए गए एक राजकीय सर्वेक्षण के मुताबिक चीन की दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर बताई गई। लेकिन इसमें रीमैन्युफैक्चर्ड और ओवरलैप पार्ट्स भी शामिल हैं। मिंग राजवंश के दौरान निर्मित दीवार सबसे अच्छी तरह से संरक्षित खंड लगभग 8850 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अगर इसकी ब्रांचेस और अन्य माध्यमिक खंडों को हटा दिया जाए तो ये लगभग 6700 किलोमीटर यानी 4160 माइल्स तक लंबी है। अगर इसके निर्माण के इतिहास के बारे में बात करें तो जिस तरह से हम लोग अपने घरों के आसपास अपनी सेफ्टी के लिए दीवारें बनाते हैं, उसी तरह का रीजन चीनी राजाओं का भी था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अलग अलग चीनी स्टेट की असमान सीमा और किलेबंदी की वजह से डेवलप हुई। कई शताब्दियों तक ये स्टेट्स अपनी नेबर स्टेट्स की सुरक्षा को लेकर उतने ही चिंतित थे जितना कि वो आक्रमणों और छापों के खतरे को लेकर थे। अब अगर बात करें कि चीन की महान दीवार कितनी पुरानी है, तो इतिहासकार आमतौर पर वसंत या फिर विंटर्स के मंथ में 770 से 476 BC और वॉर एरियाज में 475 से 221 BC के दौरान बनाई गई रक्षात्मक दीवारों को उस स्ट्रक्चर का सबसे पहला खंड मानते हैं, जो अंततः चीन की महान दीवार के रूप में जानी जाती है और इसे लगभग 3000 साल पुरानी तक बताया जाता है। लगभग BCE 7वीं शताब्दी में चू राज्य ने एक स्थायी रक्षात्मक प्रणाली का निर्माण शुरू किया, जिसे स्क्वायर वॉल नाम दिया गया। 6ठी से 4थी शताब्दी तक अन्य राज्यों ने चू के एग्जाम्पल को फॉलो किया और क्यूई राज्य के साउथर्न पार्ट में मौजूद नदी तट, न्यूली मैन्युफैक्चर्ड बांधों और पहाड़ी इलाकों को यूज करके धीरे धीरे एक दीवार बनाई गई थी। झोंगशान में भी दक्षिण पश्चिम में झाओ और किन राज्यों के आक्रमण को विफल करने के लिए एक दीवार प्रणाली बनाई गई थी। राजा हुई, जिनका टाइम पीरियड 370 से 335 BC तक था, उनके शासनकाल के दौरान भी एक वॉल बनी।
झेंग राज्य ने भी एक दीवार प्रणाली बनाई, जिसे झेंग पर विजय प्राप्त करने के बाद हान राज्य द्वारा फिर से बनाया गया था। झाओ राज्य ने एक दक्षिणी दीवार और एक उत्तरी दीवार पूरी की। दक्षिणी दीवार मुख्य रूप से वेई राज्य के खिलाफ सुरक्षा के रूप में बनाई गई थी। यान राज्य में भी दो अलग अलग रक्षात्मक रेखाएं तैयार की गई। 290 बीसी में यान राज्य ने यान पर्वत के साथ साथ उत्तरी दीवार का निर्माण किया, जो प्राचीन शहर जियांगपिंग तक फैली हुई थी। यह झांगो काल के दौरान बनाई गई महान दीवार का आखिरी खंड था। इसी तरह चीन के कई राजाओं ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इन वॉल्स को बनाया था, और आज ये हमारे बीच में एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर या टॉपिक के रूप में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से पॉपुलर है। और टाइम पे आप लोगों ने इस दीवार के बारे में एक मिथ भी सुना होगा कि इस वॉल को स्पेस से देखा जा सकता है, लेकिन ये बात सही तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि आप आमतौर पर चीन की दीवार को अंतरिक्ष से नहीं देख सकते। ये दावा तब खारिज हो गया जब अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि चीन की दीवार चंद्रमा से नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर केवल कभी कभी निचली कक्षाओं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखाई देता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और कमेंट में हमें इसी तरह की न्यू वीडियोस की एडवाइस देते रहिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।